नमस्कार। जय हिंद प्यारे साथियों, आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ रहे होंगे। मेरा नाम मिस्टर कुमार, स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने एजुकेशन बायर सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट्स, एजुकेशन बायर आपके लिए एक नई शुरुआत करने जा रहा है, जिसमें हम खासतौर पर यूपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 2025 के बारे में आपसे चर्चा करने का प्रयास करेंगे। जी हाँ, आपने सही सुना, 2025 टेस्ट सीरीज जो कि दृष्टि आईएएस की टेस्ट सीरीज है, इस पर हम आपसे चर्चा करेंगे 2025। स्टूडेंट्स, इस टेस्ट का जो कॉपीराइट है वो दृष्टि के पास में है, ठीक है। वहीं से हम टेस्ट लेंगे और हम इन पर आपसे परिचर्चा करेंगे। और ये टेस्ट सीरीज निःशुल्क होगी। इसमें मैं आपसे 10-15 मिनट की ये क्लास होगी, जिसमें मैं आपको बता देता हूँ, एक ओरिएंट क्लास है, जिसमें खास तौर पर कई चीज़ों पर हमें विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको किन किन बातों पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। प्यारे स्टूडेंट्स, इसमें खास तौर पर 30 टेस्ट आपसे डिस्कस करेंगे हम। कितने? 30 टेस्ट लेंगे, जिसमें खास तौर पर आप देखोगे जो 15 टेस्ट होंगे वो 20 जो टेस्ट होंगे, कितने? 20 टेस्ट जो होंगे वो आपके किसके होंगे? GS 1 के होंगे। जी हाँ, GS 1 के आपके कितने टेस्ट होंगे? 20 होंगे 20, जिसमें 15 जो टेस्ट होंगे वो सेक्शन टेस्ट होंगे, जैसे पॉलिटी का, इकोनॉमी का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, इस तरीके से। वही जो 5 टेस्ट होंगे ये संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित होंगे। इसमें सभी GS करंट अफेयर को कवर किया जाएगा, ठीक है। इन सब के अलावा जो 10 टेस्ट होंगे वो CSAT के हम 10 टेस्ट आपसे डिस्कस करेंगे विद टाइम टेबल के अनुसार। आपको बता दें स्टूडेंट्स, ये टेस्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में आपको उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, ठीक है। तो इस पर भी मैं आपसे चर्चा करूंगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पर थोड़ा आपको बता दें कि कई बार ऐसा आता है कि इसको लेकर के तैयारी कैसे करें। तो यहाँ पर कुछ 4 पॉइंट दिए हुए हैं, जैसे स्टैटिक्स एवं करंट अफेयर की साझा तैयारी कैसे करें, इस पर मैं आपसे चर्चा कर लूँगा। यह कैसे सुनिश्चित करें कि मई 2025 से पूर्व संपूर्ण पाठ्यक्रम का कम से कम 3 बार रिवीजन किया जा चुका हो। परीक्षा हॉल में मानसिक और मनोवैज्ञानिक संतुलन किस प्रकार बनाए रखें। कई प्रश्नों को स्मार्ट टेक्निकल्स आप देखोगे एलिमिनेशन मेथड्स के, और उसके साथ साथ अवॉइडिंग द एक्सट्रीम, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं उनको सही करने का अभ्यास किस प्रकार करें। तो वो सारी चीज़ें इसमें टेस्ट सीरीज के बारे में कुछ चीज़ें आपको बताई गई हैं। आप वीडियो को पॉज करके उनको क्या है पढ़ सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कितने टेस्ट हैं सर, 30 टेस्ट हैं, जिसमें कि 20 टेस्ट जो होंगे वो आपके GS 1 से होंगे और 10 टेस्ट आपके GS आप देखोगे 2 से आपको देखने के लिए मिलेंगे, ये GS 1 से होंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर इन्होंने एक विश्लेषणात्मक चीज़ों को आपको दिखाने का प्रयास किया है। जी हाँ, विश्लेषणात्मक चीज़ों को दिखाने का आपका प्रयास किया। आइए थोड़ा समझ लेते हैं। जैसा कि ये किसी भी स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो बिगिनर हो या एक एडवांस लेवल पर अपनी तैयारी को और ज़्यादा देखने का प्रयास करो, अपने आप को परख रहा हो, तो स्टूडेंट्स ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, यहाँ पर विगत वर्षों के सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में जो पूछे गए क्वेश्चन हैं उनका विश्लेषण यहाँ पर किया गया है, और ये विश्लेषण आपका 2023 से 2024 तक किया गया है, ताकि आपको ओवरव्यू इस बात का मिल सके कि हम जो तैयारी कर रहे हैं किस सब्जेक्ट पर कितना फोकस करें, और यूपीएससी किस सब्जेक्ट को लेकर के ज़्यादा आप देखोगे फॉलो कर रही है, और हम किस सब्जेक्ट को फॉलो कर रहे हैं। इट्स क्लियर है नो स्टूडेंट्स? अगर आप भी इस पूरी टेस्ट सीरीज को हमारे साथ सोल्व करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, अपने आप देखोगे अपने आप को और टेस्ट सीरीज निःशुल्क प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपने अगर हमारे एजुकेशन बायर सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा। स्टूडेंट्स, आपका सब्सक्रिप्शन ये मेरी ताकत है, क्योंकि आपका सपोर्ट हमें मिलता रहेगा तो हम आपके लिए विभिन्न प्रकार के कंटेंट्स लाते रहेंगे। प्यारे बच्चे, आइए देखिए, इसका विश्लेषण मैं आपसे समझ लेता हूँ। देखिए, विश्लेषण की पहले चर्चा कर लें। जैसे इतिहास पर, इतिहास जैसे कि आप देखोगे वास्ट और डिफ़िकल्ट एक सब्जेक्ट के रूप में रखा जाता है। इसको 3 पार्ट्स में आप बांटते हैं, जिसमें एंसेंट हिस्ट्री होती है, मेडिवल हिस्ट्री होती है और मॉडर्न हिस्ट्री होती है। क्यों प्यारे बच्चे? अब तीनों सब्जेक्ट को आपको समझना है। देखिए, 2016 में 16 क्वेश्चन, 2013 में 16 क्वेश्चन पूछे, 14 में 19, 15 में 16, 16 में 16, 2017 में 13 और 2018 में 22 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए, ठीक है। 2019 में फिर से इन्होंने गिराया, 16 क्वेश्चन पूछे,
फिर 2020 में 19 क्वेश्चन पूछे, 21 में 19 क्वेश्चन पूछे, और उसके साथ साथ आप देखोगे 22 में 14 क्वेश्चन पूछे, और फिर 23 में आप देखोगे 13, और फिर क्या कर दिया इन्होंने आधे क्वेश्चन मतलब कि 7 क्वेश्चन 2024 में पूछे। मतलब ये दर्शा रहा है 2018 के बाद और फिर 19 के बाद लगातार हिस्ट्री का जो है ग्राफ नीचे जा रहा है। इट्स क्लियर है नो। इन सब के अलावा अगर आप देखेंगे पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन, 2013 में 17 क्वेश्चन पूछे, 14 में 10 क्वेश्चन पूछे, अब देखो 15 में 13 क्वेश्चन पूछे, और 2016 में मात्र 6 क्वेश्चन पूछे। सबसे कम क्वेश्चन पूछे गए थे 2016 में पॉलिटी से। फिर उसके बाद 2017 में 22 क्वेश्चन यहाँ से आ गए, 2018 में 13 क्वेश्चन, 19 में 15 क्वेश्चन, 2020 में 18 क्वेश्चन, 2021 में 17 क्वेश्चन, और 2022 में 10 क्वेश्चन, और 2023 में 14 क्वेश्चन। अब देखिएगा 2024 में 21 क्वेश्चन। मतलब कि मैं कहूँगा कि 15 से 18 क्वेश्चन, या फिर आप कहोगे 19 से 20 क्वेश्चन आपको मिलते हैं पॉलिटी के। भारत एवं विश्व के भूगोल की बात कर लें, अगर भूगोल से देखिए 2013 में 18 क्वेश्चन। अब भूगोल का क्योंकि आप देखोगे 2 सब्जेक्ट इसके अंतर्गत रखे जाते हैं। पहला है भूगोल में एक तो ज्योग्राफी आप पढ़ते हैं, हालांकि इसमें 3-4 सब्जेक्ट को कंक्लूड किया जाता है। जैसे इंक्लूड किया जाता है स्टूडेंट्स, खासतौर पर एक तो आप देखोगे वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, उसके साथ साथ आप देखोगे इकोलॉजी इन्वायरमेंट और मैपिंग का पोर्शन भी इसमें आ जाता है। तो 4 सब्जेक्ट इसके अंदर होते हैं। तो 2013 में 18 क्वेश्चन, 2014 में 20 क्वेश्चन, 2015 में 18 क्वेश्चन, 2016 में 13 क्वेश्चन, और इस तरीके से। और लास्ट ईयर्स आप देखोगे 2023 में 17 क्वेश्चन पूछे गए, और 21 क्वेश्चन आपके 2024 में पूछे गए। मतलब कि 21 दूनी 42 क्वेश्चन आप देख लो 2 सब्जेक्ट से पूछे जा रहे हैं। मतलब कि पॉलिटी और उसके साथ साथ ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। प्यारे बच्चे, ये बहुत ही बड़ा, अगर जिस स्टूडेंट्स की पॉलिटी और ज्योग्राफी ये कंप्लीट नहीं होगी और अच्छे से कंठस्थ नहीं होगी, कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को उसने तैयार नहीं किया होगा, तो उसके लिए 2025 का एग्जाम निकालना घातक हो सकता है। परंतु इसका सोल्यूशन है स्टूडेंट्स, डरने की जरूरत नहीं है। आपके पास टाइम है, आपके पास 5 से 6 महीने का टाइम है। आप पूर्ण रूप से इन 2 सब्जेक्ट को, जहां पर आपकी वीकनेस दिखाई देती है, उसको कंप्लीट कीजिए। हम आपके लिए पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक व अन्य लगातार प्रीलिम्स आप देखोगे ओरिएंट करके आपसे लगातार सीरीज चला रहे हैं, जिसमें 1000+ एमसीक्यू हम कर रहे हैं, चाहे वो ज्योग्राफी के हों और पॉलिटी के हों, इकोनॉमी, हिस्ट्री, साइंस एंड टेक, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट, इन सभी के 1100+ एमसीक्यू में मिस्टर कुमार आपसे चर्चा कर रहा हूँ। कई स्टूडेंट्स उसका लाभ ले रहे हैं, आप भी लीजिए। उसके साथ साथ यहाँ पर देखिएगा, सॉरी ये तो इसमें बताया गया, लेकिन देखो पारिस्थितिक पर्यावरण से भी विश्लेषण अलग से किया गया। 2013 में 14 क्वेश्चन आए, अब देखो 2014 में 20 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए, और यही आप देखोगे 2019 में 19 क्वेश्चन, 20 में 20 क्वेश्चन, और 2013 में आप देखोगे 23 में 15 क्वेश्चन, और 24 में 11 क्वेश्चन। मतलब कि अगर आप इसको कंपाइल कर दें ज्योग्राफी के पूरे, तो आप पा रहे हैं कि महोदय 31 क्वेश्चन मात्र आपके इकोलॉजी, एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी से आ रहे हैं। समझ रहे हैं? जिस स्टूडेंट्स का इकोलॉजी, एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी और पॉलिटी मजबूत है, अब आप समझ लीजिएगा 20 क्वेश्चन और लगा लीजिए। मतलब कि मैं कहूंगा कि 50% पेपर इन 2 सब्जेक्ट से आ रहा है मेरे बच्चे। अब आप देखिए आपकी तैयारी कहां पर है। 50% पेपर यहां से दिख रहा है, 50% पेपर। और मैं ये केवल इसकी 2024 की बात नहीं कर रहा, आप 23 की बात कर लीजिए। देखिएगा 14 और 15 कितने हो गए? 27, और उसके साथ साथ 17, 44, अभी 50% है। मतलब कि 44 क्वेश्चन, तो मैं कहूंगा कि ये बहुत ज्यादा जरूरी आपके लिए होता जा रहा है। इन सब के अलावा अर्थव्यवस्था की बात कर ले तो 2013 में 18 क्वेश्चन आए, 2014 में आप देखोगे 11 क्वेश्चन आए, और यदि देखें 2023 में 14 क्वेश्चन और 24 में 15 क्वेश्चन। मतलब कि इसका 14, 15 और देखो 19 ये चल रहा है, ये एकदम टिका हुआ है। मतलब कि कम और बढ़ती। अब की बार मुझे लग रहा है कि इकोनॉमी से क्वेश्चन बढ़ेंगे। जैसा कि 29 क्वेश्चन 2017 में पूछे गए थे, भारतीय अर्थव्यवस्था थे, फिर 22 क्वेश्चन, फिर 20 क्वेश्चन, फिर 23, फिर 17, फिर 19, फिर 14 और फिर उसके बाद में 15 क्वेश्चन। मतलब कि मुझे उम्मीद है कि अब की बार वो 20 क्वेश्चन के आसपास भारतीय अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन पूछेगा। इट्स क्लियर है नो? तो इसको ध्यान में रखना है।
उसके बाद साइंस एंड टेक्स से देखिए अप्लाइड क्वेश्चन आते हैं। 2013 में 16 क्वेश्चन पूछे, 14 में 12 क्वेश्चन पूछे, और उसके बाद आप देखोगे 2022 में 17 क्वेश्चन, 2023 में 8 क्वेश्चन, और 2011 में 24 में आपके 11 क्वेश्चन पूछे। इट्स क्लियर है ना। तो ये देख रहे हैं आप किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। करंट अफेयर की बात कर लें तो करंट अफेयर का देखिए बर्डन कितना है। 2013 की बात कर ले तो एक क्वेश्चन मात्र था करंट अफेयर से। 2014 में 8 क्वेश्चन थे, और 2000 आप देखोगे 23 में 15 क्वेश्चन थे, 22 में, और 23 में 19 क्वेश्चन पूछे थे, परंतु 24 में 14 क्वेश्चन पूछे। आप समझ रहे हैं कहां पर यूपीएससी खेल रहा है और आप कहां पर खेल रहे हैं। तो पॉलिटी, इकोनॉमी और ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्स, देखो पल मैं आपको बता दूं इन 3 सब्जेक्ट पर आपकी पकड़ होनी चाहिए। एक तो पॉलिटी, एक ज्योग्राफी, एक इकोलॉजी इन्वायरमेंट, और इकोनॉमी। ये वो सब्जेक्ट बन चुके हैं स्टूडेंट्स जिस पर अगर आपने सही से पकड़ बना ली तो मुझे लगता है कि प्रीलिम्स जीएस का आपके कंट्रोल में आ जाएगा। करंट अफेयर के वो क्वेश्चन पूछता है जो आपसे लगातार अगर आप देखोगे करंट अफेयर को, अगर आप देख ले, कई स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर करंट अफेयर, मैं कई बार देखता हूं यूट्यूब पे करंट अफेयर चलता रहता है। सर ऐसा करंट अफेयर नहीं पूछता है वो, लगातार मल्टीपल टाइम अगर वो चर्चाओं में रहेगा। जैसे आप देखोगे यदि 1 से 2 वर्ष तक मान लीजिए लगातार कोई न्यूज़ अगर चर्चाओं में रह रही है तो यूपीएससी उसको क्लिक करने का प्रयास करता है, उसको पिकअप करता है कि इस क्वेश्चन को पूछा जाना चाहिए और आपको फिर वो अटेम्प्ट करना आना चाहिए। इट्स क्लियर है ना। वहीं अगर हम देखें सीसैट में कि जिसमें स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा मात्रा में फेल होते हैं, सीसैट में स्टूडेंट्स बहुत फेल होता है बच्चा स्टूडेंट्स। 2013 से 2024 तक का आप देखोगे कई ऐसे, इसमें 80 क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट्स, उसमें 100 आते हैं, इसमें 80, 2.5 नंबर का होता है क्वेश्चन। देखिए इसमें जो पूछा गया है जैसे बोधगम्यता पूछा जाता है, आधारभूत आपसे संख्यान मतलब मैथ पूछा जाता है, आंकड़ों का निर्वचन और पर्याप्तता पूछी जाती है, तर्क संगत जो आपकी तर्क शक्ति विश्लेषण रीजनिंग पूछी जाती है, निर्णय लेने की समस्या और समाधान। ठीक है, इसमें 5 इन्होंने सेक्शन को बांटा, लेकिन ये क्या कर रहे हैं 4 सेक्शन से आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जैसे 2013 की बात कर लें तो बोधगम्य से थे कितने क्वेश्चन आए थे, एनालिटिकल रीजनिंग से 24 क्वेश्चन। 23 की बात कर लें, देखिए 27 क्वेश्चन, देख लो जरा, मतलब कि ये कितना हॉट है। फिर 14 में 26 क्वेश्चन थे, 15 में 30 क्वेश्चन थे, और उसके बाद 16 में 27 क्वेश्चन थे, 17 में 30, 26, 30, 25, 26, 27, 27, 27, 27, मतलब कि 21 में 26, 22 में 27, 23 में 27 और 24 में 27 क्वेश्चन किससे, बोधगम्य से थे। मतलब एक इन्होंने अपना पाथ बना लिया है कि इससे कम हम पूछेंगे ही नहीं, बोधगम्य से थे। आधारभूत, अब देखिए मैथ से क्वेश्चन देख रहे हो आप, मैथ से क्वेश्चन देख लो, 2013 में 9 क्वेश्चन आए थे बच्चे, 9 क्वेश्चन मात्र। 14 में 16 क्वेश्चन आए थे, फिर 15 में 20। अब देखो बर्डन बढ़ता चला गया, इन्होंने 21 में 21 क्वेश्चन पूछे, 22 में इसके कितने पूछे 24 क्वेश्चन पूछे, और 23 में 39 क्वेश्चन पूछे मैथ से। और क्या हुआ 24 में इन्होंने 29 क्वेश्चन, मतलब कि 10 क्वेश्चन कम। अब आप इसको ही समझ लीजिए, यहीं पर जिस बच्चे का आप देखोगे मैथ अगर उसका है और बोधगम्यता जिसको आप क्या बोलते हैं कि पैराग्राफ वाले जिसमें आते हैं, अगर आपने कॉम्प्रहेंसिव जिसको हम कहते हैं कॉम्प्रहेंसिव के क्वेश्चन, और उसके साथ साथ संख्या पद्धति नंबर सिस्टम मैथ वाला जो है, ठीक है, और उन सब के अलावा जो तर्क संगत विश्लेषण रीजनिंग है, 2023 में मात्र 5 क्वेश्चन पूछे थे बच्चे रीजनिंग से, और 2024 में 15 क्वेश्चन पूछे। मतलब कि मैथ के कम किए और इधर जोड़ दिए। बाकी का आप देख रहे हैं, ये जो आंकड़ों का निर्वचन पर्याप्तता वाले 9 क्वेश्चन पूछे। तो कहने का तात्पर्य यह है, आप इस चीज़ को समझें कि अगर हम पेपर को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो किन चीज़ों पे विशेष फोकस रखें। स्टूडेंट्स, अगर आप सीसेट को क्वालिफाई करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि सर सीसेट क्वालिफाई हो, तो इसमें 3 सब्जेक्ट पर आपका फोकस होना चाहिए। एक तो होना चाहिए कॉम्प्रहेंसिव पर, दूसरा होना चाहिए मैथ पर, और तीसरा होना चाहिए रीजनिंग पर। अब कई बार ये भी तो है ना, मैथ क्या पढ़े, रीजनिंग क्या पढ़े, कॉम्प्रहेंसिव तो सबको पता है, पीवाईक्यू पढ़ें, कॉम्प्रहेंसिव और कुछ नहीं। मैथ में नंबर सिस्टम, लैश एम एल से, ठीक है, ये सारी चीज़ें, एलसीएम, ठीक है, एचसीएफ, आप इसको पढ़ लें, और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह 3-4 सवाल इसके आते हैं, तो उसको देख ले। पाइप एंड टेंट की जो कि टाइम एंड वर्क होता है। अब रीजनिंग क्या आता है, एनालिटिकल रीजनिंग इसमें ज़्यादा पूछी जाती है। इट्स क्लियर है ना, तो इसको आप क्या है देख सकते हैं। अब ये यहाँ पर टेस्ट के बारे में चीज़ें हैं, हम उस पर नहीं जा रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक और यहाँ पर बिंदु बताने का प्रयास करूँगा कि जो टेस्ट आपसे हम
चर्चा करेंगे, डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो जो पहला टेस्ट होगा, अगर विस्तृत पाठ्यक्रम की बात कर लें तो पहला जो टेस्ट होगा स्टूडेंट्स, पहला टेस्ट होगा भारतीय अर्थव्यवस्था से। आपको केवल एनसीईआरटी पढ़ी हुई होनी चाहिए, आप इस टेस्ट को लगा सकते हैं। इट्स क्लियर है नो। इसमें आप देखोगे दृष्टि आईएएस जो एनसीईआरटी सीरीज भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन, आप उसको पढ़ लें, ठीक है। तो इसमें क्लास आप देखोगे 5 है, 7 है, 8 है, 9, 10, 11 इस तरीके से समकालीन राजनीतिक। तो सबसे पहला जो टेस्ट आएगा, पहला जो है वो किससे है, पॉलिटी से है। पहला टेस्ट पॉलिटी से है प्यारे बच्चे। पहला टेस्ट जो हम डिस्कस करेंगे आपसे वो आप देखेंगे पॉलिटी का होगा। इट्स क्लियर है नो। दूसरा जो टेस्ट लिया जाएगा, अगर आप देखेंगे तो दूसरा टेस्ट लिया जाएगा आपका, वो होगा इतिहास से। किससे होगा, हिस्ट्री से। और हिस्ट्री में खासतौर पर मैं आपको बता दूं, हिस्ट्री में तीनों सब्जेक्ट को कवर किया जाएगा, ठीक है। इसमें एंसेंट, मेडिवल, मॉडर्न। इट्स क्लियर है नो। उसके बाद जो आपका तीसरा टेस्ट होगा वो होगा आपका अर्थव्यवस्था से, मतलब कि इकोनॉमी से क्वेश्चन से। तीसरा टेस्ट किससे होगा, इकोनॉमी से। इसको आप पढ़ें। अब इसमें करंट अफेयर भी ये कह रहे हैं कि आप मार्च तक का करंट अफेयर, तो करंट अफेयर आपने पढ़ा ही होगा, तो इसको हम देखेंगे तीसरे टेस्ट में। मैं टेस्ट बता रहा हूँ सर, जिस जिस पर हम आपसे चर्चा करेंगे उसको भी थोड़ा सुने। उसके बाद जो चौथा टेस्ट होगा, चौथे नंबर का, वो होगा पारिस्थितिकी पर्यावरण से। जी हाँ बच्चे, पारिस्थितिकी पर्यावरण से क्वेश्चन पूरा आपसे पूछा जाएगा कक्षा 12-11 की, ठीक है। आपके एनसीईआरटी पढ़ी हो जीव विज्ञान और रासायनिक विज्ञान के बारे में। और करंट अफेयर आपका होना चाहिए ये 13 जो जनवरी 2023 से मई 2023 तक का। उसके बाद जो पांचवा टेस्ट होगा, पांचवा जो टेस्ट होगा वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी से होगा। सब एनसीईआरटी बेस हैं, ठीक है। इन सब के अलावा छठे टेस्ट में आप देखोगे ज्योग्राफी से टेस्ट होगा। जी हाँ, भूगोल से टेस्ट होगा। अब इसमें भूगोल से आप देखोगे दोनों भूगोल की बात की गई है, एक तो भारत और विश्व का भूगोल, ये ध्यान में रखना है। भूगोल मतलब कि दोनों भूगोल की आप बात कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि इनका सोर्स क्या हो सकता है, आप कहाँ से इस चीज़ को तैयार कर सकते हैं। आपके पास में क्विक रिवीजन क्लास, क्विक रिवीजन करके आती है, क्विक बुक, ठीक है। क्विक रिवीजन इनकी बुक आती है दृष्टि की, आप उसको भी चाहे तो ले सकते हैं, वहाँ से भी इसको क्या कर सकते हैं। अच्छी बुक है स्टूडेंट्स, आप उसको परचेज कर सकते हैं, मैंने स्वयं पढ़ी है, ठीक है। मैं किसी संस्था का प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बट मैं बता रहा हूँ कि वो ठीक बुक है, खासतौर पर सिविल और अन्य स्टेट पीसीएस के लिए ही वो तैयार ओरिएंट्स की सीरीज पर खरीदी गई है। उसके बाद क्या होगा स्टूडेंट्स, उसके बाद में जब आपका 7वें नंबर का जो टेस्ट होगा, 7 नंबर का जो टेस्ट होगा, उसमें भारतीय आप देखोगे राज्य व्यवस्था मतलब पॉलिटी और हिस्ट्री दो को हम कवर करेंगे, ठीक है। इसमें किसको लेंगे, पॉलिटी और हिस्ट्री दोनों को हम इसमें लेने का प्रयास करेंगे। इट्स क्लियर है नो। तो उसको हम यहाँ पर लेंगे। अब यहाँ पर इन्होंने पूर्णतः इसका डिटेल्स दे दिया है। 8वें क्या करेंगे, 8वें नंबर के टेस्ट में हम क्या करने जा रहे हैं, 8वें नंबर में हम किसको देखेंगे, 8वें नंबर में अर्थव्यवस्था और विज्ञान प्रौद्योगिकी को देख लेंगे। इट्स क्लियर है नो। किसको, विज्ञान और अर्थव्यवस्था प्रौद्योगिकी के बारे में हम देखेंगे 8वें में। 9वें में हम क्या करेंगे, भूगोल और पर्यावरण पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में हम आपसे जानेंगे 9वें में, ठीक है। उसके बारे में ये डिटेल्स में आप वीडियो को पोस्ट करके भी इसको पढ़ सकते हैं, नहीं तो मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूँ, आप टेलीग्राम पर और इंस्टा पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। 10वें नंबर का जो टेस्ट होगा बच्चे, जो आपका 10वें नंबर का टेस्ट होगा वो किससे होगा। अब देखो इसमें कई सब्जेक्ट हैं, इसमें प्राचीन और मध्यकालीन भारत और कला संस्कृति और भारतीय राज्य व्यवस्था, मतलब कि 10वां टेस्ट जो होगा इसमें पॉलिटी और मेडिवल हिस्ट्री, प्राचीन काल का भारत और इन सब के अलावा आर्ट एंड कल्चर को कंपाइल करके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्लियर। 11 नंबर के टेस्ट में हम देखेंगे ज्योग्राफी और विज्ञान प्रौद्योगिकी के बारे में, ये 11 नंबर का टेस्ट होगा। इसमें खासतौर पर भारत का भूगोल और मानव एवं आर्थिक भूगोल पर चर्चा होगी, विश्व का भूगोल, मानव एवं आर्थिक भूगोल पर चर्चा होगी और विज्ञान प्रौद्योगिकी पर आपकी चर्चा होगी। 12 नंबर के टेस्ट की अगर हम बात कर ले तो 12 नंबर के टेस्ट में हम अर्थव्यवस्था और पर्यावरण पारिस्थितिकी के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। ये 12 नंबर का टेस्ट होगा जिसमें मूलभूत अवधारणाएं, अर्थव्यवस्था परिभाषाएं होंगी, जिसमें राष्ट्रीय आय होगा, बैंकिंग होगा, मुद्रास्फीति, रोजगार होगा। ऐसे कुछ जो लगातार आप पढ़ते हैं और आपने लगातार कंटिन्यूअसली उनको पढ़ा है, उन पर आपसे चर्चा होती चलेगी, ठीक है। इस तरीके से ऐसी 13 नंबर का टेस्ट होगा आधुनिक भारत का इतिहास, ठीक है। ऐसे आपके टेस्ट के होंगे, ये पूछे जाएंगे बच्चे, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, देखिए
मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आप भी चाहते हैं कि मेरे साथ इस पूर्ण रूप से टेस्ट सीरीज को सोल्व करना और आप चाहते हैं अपनी तैयारी को समझना कि मेरी तैयारी कितनी हो चुकी है और कितनी नहीं, तो स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कीजिएगा, दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, जोड़ने का प्रयास कीजिएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन में हमारी ताकत है और ये ताकत कम ना होने दें। अन्यथा क्योंकि हमें वहाँ से मोटिवेशन मिलता है कि आपका सब्सक्राइब से, आपके लाइक से, आपके कमेंट से, ठीक है, और आप कमेंट्स आवश्यक रूप से दें, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज की क्लासेस में इतना ही। ये एक ओरिएंट क्लास थी, इसका जो टेस्ट होगा वो हम आपसे कल चर्चा करेंगे प्यारे बच्चे। कब चर्चा करेंगे? जो आने वाला कल होगा उस पर हम आपसे क्या करेंगे, इसका जो टेस्ट नंबर 1 है पोलिटी, ध्यान रखेंगे बच्चे, मैं अभी बता रहा हूँ आपको। पोलिटी, जो भी स्टूडेंट्स इस क्लास को देख रहे हैं वो अपनी पोलिटी का रिवीजन करके आए, ठीक है, और फिर आकर के उस टेस्ट को क्या करेंगे, मेरे साथ में आप देखोगे सोल्व करने का प्रयास करेंगे, आपको पूरा दिया जाएगा, ठीक है, पूरे पेपर आपसे डिस्कस किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज की क्लासेस में इतना ही रह देते हैं, मिलते हैं अगले किसी क्लासेस में अगले किसी टॉपिक पे, तब तक के लिए मन लगा के पढ़ते रहिएगा। बेस्ट ऑफ लक, बाय।